वेस्ट एशिया में जारी तनाजे के बीच अमेरिका का बड़ा समुद्री मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होते ही लड़खड़ा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ऑपरेशन को हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों की हिफाजत के लिए शुरू किया था, उसे महज 2 दिन के अंदर रोकना पड़ गया। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब ने अपने एयरबेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया, जिसके बाद वॉशिंगटन की पूरी हिकमत अमली पर अब सवाल खड़े हो गए। उधर ईरान ने मौका भांपते हुए जहाजों को मदद की पेशकश कर दी है। रिपोर्ट देखिए। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह, जहां से गुजरने वाला हर जहाज इस वक्त खौफ, बेचैनी और गैर यकीनी हालत का सामना कर रहा है। इसी दरमियान अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। मकसद था हॉर्मुज में फंसे कार्गो जहाजों को अमेरिकी फौजी हिफाजत में बाहिफाजत बाहर निकालना। लेकिन महज 2 दिन बाद ही इस मिशन पर ब्रेक लग गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की दरख्वास्त पर यह फैसला लिया गया, मगर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। NBC न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने प्रिंस सुल्तान एयरबेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। यानी जिस फौजी सहारे पर अमेरिका का पूरा मिशन टिका था, वही सहारा पीछे हट गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत भी की, लेकिन बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि 2 दिनों में 3 जहाज हॉर्मुज से निकलने में कामयाब रहे। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या खलीज के मुल्क अब अमेरिका और ईरान के सीधे टकराव से दूरी बनाना चाहते हैं? वेस्ट एशिया के सियासी जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब समेत कई अरब मुल्क अब जंग नहीं बल्कि हल चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की फौजी कार्रवाई को खुली हिमायत नहीं मिल पा रही है। उधर ईरान भी इस मौके पर एक्टिव हो गया है। ईरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज और आसपास मौजूद जहाजों को तकनीकी, समुद्री और मेडिकल मदद दी जाएगी। एक ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जहाजों के कप्तानों तक बाकायदा पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि वो नजदीकी ईरानी बंदरगाह के VTS सेंटर से राब्ता कायम करें। यानी एक तरफ अमेरिका का मिशन रुक गया तो दूसरी तरफ ईरान खुद को मददगार के तौर पर पेश करने में जुट गया। हॉर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुआ ये नया सियासी और फौजी बहरान सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तिजारत और तेल सप्लाई पर असर डाल सकता है। फिलहाल सवाल यही है, क्या अमेरिका एक बार फिर अपनी साजिश में अकेला पड़ गया है? क्या अब तक ट्रंप को जिन अरब ममालिक से अपनी हिमायत की उम्मीद थी वो फेल हो रहे हैं? क्या खलीजी ममालिक की बेरुखी वॉशिंगटन की हिकमत अमली को पूरी तरह बदल देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।